भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं। प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वही अंत भी होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर वह सब कुछ नहीं कर सकता। जो आपको नहीं मिल सका उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए कभी भी निराश मत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। ये आते और जाते रहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूर्ण धैर्य के साथ श्री कृष्ण में विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन का निर्वाह करते रहना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या फिर डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने को मानने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, और आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में मिल ही जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी भी विपरीत परिस्थिति हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य को एकाग्रता से करने में सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न करता है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनके साथ हो जाता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य कर रहे होते हो या फिर अच्छा कार्य कर रहे होते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे होगे, मेरी सदैव दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही रहती है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। श्री कृष्ण हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुख पर कितना विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति हमारी सफलता और असफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्ग खुल जाते हैं।
क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन भी जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कार्यों का कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से कार्य करना सदैव ही बेहतर होता है। जहाँ सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा भी होगा, और अगर आप आज अच्छा समझ रहे हैं तो कल बुरा जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कर्म मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सिर्फ प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो अहंकार जन्म लेता है वह उसके पतन का कारण बनता है। जय श्री कृष्ण।